हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। माई सेल्फ निखिल राजपुरोहित और इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड मैटर वेव्स। जो आपको चैप्टर करवाया था उसका असाइनमेंट डिस्कस करेंगे। ठीक है, इस असाइनमेंट के अंदर 20 क्वेश्चन है और प्रत्येक क्वेश्चन का हम डिटेल्ड सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक है, तुम्हें क्या करना है, असाइनमेंट को वीडियो के साथ साथ सॉल्यूशन नहीं करना है। पहले असाइनमेंट को अलग से क्या करें, सोल्व करें, उसके बाद इसका वीडियो सॉल्यूशन देखें। मतलब जिन क्वेश्चन में तुम्हें डाउट आता है, लाइक अगर तुम 20 क्वेश्चन सोल्व करने की ट्राई कर रहे हो और तुम्हें उसमें डाउट आ रहा है लाइक 5 to 6 क्वेश्चन में, ठीक है, तो तुम उन क्वेश्चन को क्या कर सकते हो, वीडियो सॉल्यूशन से देख सकते हो। ठीक है, सारे क्वेश्चन देखोगे बिना खुद से ट्राई किए तो नॉलेज इतना नहीं बढ़ेगा। ठीक है, तो अच्छी नॉलेज के लिए तुम्हें वो असाइनमेंट खुद से सोल्व करनी है। ठीक है, तो देखो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, जीपी थॉमसन एक्सपेरिमेंटली कंफर्म द एग्जिस्टेंस ऑफ मैटर वेव्स बाय द फेनोमेना। देखो मैटर वेव को कंफर्म करने के लिए जो पहला फेनोमेना तुम्हारा आया था, ठीक है, वो था डेविसन जर्मर प्रयोग वाला। कौन सा था? डेविसन जर्मर प्रयोग वाला। उसी तरीके से जेम्स जीपी थॉमसन ने कौन सा एक्सपेरिमेंट किया था मैटर वेव को बताने के लिए? डिफ्रैक्शन वाला। कौन सा? डिफ्रैक्शन वाला। तो इसके अंदर आंसर क्या हो जाएगा तुम्हारे पास? ऑप्शन नंबर ए, डिफ्रैक्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो तुम्हारे पास क्या है, द दे ब्रोगली वेवलेंथ, डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद द पार्टिकल ऑफ मास m मूविंग विद वेलोसिटी v इज। ठीक है, p इज इक्वल टू क्या होता है? h बाय p। ठीक है, मोमेंटम। लैम्डा इज इक्वल टू क्या होता है? h बाय p। और p तुम्हारा क्या होता है? मोमेंटम। mv हो जाएगा, तो क्या बचेगा? बन जाएगा h बाय mv। तो इसमें क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। क्या आ गया? ऑप्शन नंबर ए इसके अंदर तुम्हारा आ गया। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन, consider the four gases hydrogen, oxygen, nitrogen, helium at the same temperature, arrange them in the increasing order of the de Broglie wavelength of their molecule। ठीक है, molecules देखो कैसे कैसे होते हैं। ऑक्सीजन का होता है O2, हाइड्रोजन का होता है H2, नाइट्रोजन का होता है N2 और हीलियम का होता है He। ठीक है, इस तरीके से होता है। और लैम्डा इज इक्वल टू क्या होता है? H बाय का P। P की मतलब P की वैल्यू 2me। E इज इक्वल टू क्या होता है किसी भी गैस के मॉलिक्यूल के लिए? 3/2 kT। ठीक है, तो ये क्या बन गया? h बाई रूट 3m kT। अब देखो टेम्परेचर सबके लिए सेम है, प्लांक कांस्टेंट सेम है, 3 सेम है, जो तुम्हारा k है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है वो भी क्या सेम है। तो डिपेंड किस पे कर रहा है? m पे। और किस तरीके से कर रहा है? m प्रोपोर्शनल टू 1/√m। तो जिसके लिए m ज्यादा होगा उसके लिए लैम्डा क्या होगा? सबसे कम होगा। तो m सबसे ज्यादा किसके लिए? O2 के लिए, उसके बाद N2 के लिए, उसके बाद He के लिए, उसके बाद S2 के लिए। m जितना ज्यादा लैम्डा उतना कम। तो लैम्डा मिनिमम किसका हो जाएगा? जिसका तुम्हारा मास ज्यादा है। मास किसका ज्यादा है? तो ये ऑर्डर आ जाएगा O2, N2 और He और H2। ठीक है, लैम्डा मिनिमम इधर है, लैम्डा मैक्सिमम इधर है। अब देख लो इसने क्या पूछा है, इंक्रीजिंग अरेंज देम इन द इंक्रीजिंग ऑफ द de Broglie वेवलेंथ। सबसे हाई वेवलेंथ किसकी हो जाएगी? H2 की हो जाएगी। तो H2 कहां है तुम्हारे पास? ये रहा। इसके बाद हीलियम आएगा, इसके बाद नाइट्रोजन आएगा, इसके बाद ऑक्सीजन आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। थर्ड में क्या हो जाएगा तुम्हारे पास? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, बिकॉज लैम्डा इज डिसप्रोपोर्शनल टू रूट m। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पार्टिकल नेचर एंड वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एंड इलेक्ट्रॉन कैन बी शोन बाय। देखो ये क्वेश्चन इस तरीके से है, पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एंड वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन बी शोन बाय। देखो इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन देखो क्या क्या है, इलेक्ट्रॉन हैज स्मॉल मास, डिफ्लेक्टेड बाय द मेटल शीट, X-ray is deflected by the thick metal sheet, light is diffracted and refracted, photoelectricity and photoelectron microscopy। यहाँ पे फोटो इलेक्ट्रिसिटी नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आएगा। देखो ये रहा इन दी ऑप्शन, देखो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो पार्टिकल नेचर ऑफ ईएम वेव किससे शो होती थी तुम्हारी? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से। तो इसका तो हो जाएगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। जब इलेक्ट्रॉन को तुम माइक्रोस्कोप से देखते हो तो वहां पे उसकी कौन सी नेचर शो होती है? वेव नेचर शो होती है। इलेक्ट्रॉन की वेव नेचर शो होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या EMW shown by photoelectric effect and wave nature of electrons is shown by इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा तुम्हारे पास? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द de Broglie wavelength of a particle moving with velocity 2.25 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकंड इज इक्वल टू द वेवलेंथ ऑफ फोटोन। ठीक है, इसकी वेवलेंथ निकालो। लैम्डा इज इक्वल टू क्या होता है? h बाय
mv। ठीक है, पार्टिकल था इसके लिए लेमडा क्या आ गया, लेमडा पी ये आ गया तुम्हारे पास, इज इक्वल टू द वेवलेंथ ऑफ फोटोन। फोटोन का वेवलेंथ क्या होता है, मान लो लेमडा है। ठीक है, द रेशियो ऑफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल टू द एनर्जी ऑफ द फोटोन इज, काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल और फोटोन की एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी इसकी कितनी हो जाएगी, पी स्क्वायर बाय 2m। ठीक है, और फोटोन के लिए एनर्जी कितनी हो जाएगी, एच सी अपॉन लेमडा। ठीक है, और इसका जो लेमडा है फोटोन का वो उसके इक्वल है, तो इसकी वैल्यू पुट कर दो, पी स्क्वायर बाय 2m इंटू एच सी, लेमडा की वैल्यू क्या हो जाएगी, h बाय mv। इसको सोल्व करो, सोल्व करो इसको, h से h गया, यहाँ पे m है, यहाँ पे v है। ठीक है, तो E की वैल्यू क्या आ जाएगी, P की वैल्यू क्या आ जाएगी, m स्क्वायर v स्क्वायर। ठीक है, P इक्वल टू mv होता है, तो m स्क्वायर v स्क्वायर आ गया पार्टिकल के लिए, m स्क्वायर से m स्क्वायर गया, v से v गया, क्या बच गया, v बाय का 2c। तो v की वैल्यू कितनी है, 2.25 इंटू 10 टू पावर 8 डिवाइड बाय 2 इंटू c की वैल्यू 30 इंटू 10 टू पावर 8, 10 टू पावर 8 से 10 टू पावर 8 गया, क्या बच गया, 2.25 बाय 2 3 जा 6। इसको सोल्व कैसे करेंगे, इसको सोल्व करेंगे 225 डिवाइड बाय 600, 25 से डिवाइड कर दो, 9 4 इंटू 6, तो 9 बाई 24, 3 3 9 3 8 24, 3 बाई 8। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, 5 के अंदर ऑप्शन नंबर आ गया तुम्हारे पास बी। कौन सा आ गया, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अकॉर्डिंग टू डे ब्रोगली द डे ब्रोगली वेवलेंथ फॉर द इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट ऑफ रेडियस 5.3 into 10 to power minus 11 meter, hydrogen atom is 10 to power minus 10 meter, the principal quantum number of this electron is। देखो डे ब्रोगली ने एक कॉन्सेप्ट बताया था, क्या ये तुम्हारा है ना, डे ब्रोगली ने कॉन्सेप्ट बताया था जो तुम एटम वाला चैप्टर के अंदर पढ़ोगे, कि जो बोहर ने चीज बताई थी कि उसका जो एंगुलर मोमेंटम है वो h/2 पाई का कंप्लीट मल्टीपल होना चाहिए। इसका क्लेरिफिकेशन दिया था डे ब्रोगली ने, क्या कि इलेक्ट्रॉन ओनली उन्हीं ऑर्बिट्स में घूम सकता है जब इसकी वेवलेंथ क्या कर रही हो, जब इसकी जो परिधि है, इसका जो पेरीफेरी है, ठीक है, इसका जो पैरामीटर है 2 पाई r जो इसके पास है, ठीक है, ये क्या होना चाहिए, इसकी वेवलेंथ का कंप्लीट मल्टीपल होना चाहिए, तभी ये स्टेशनरी वेव बनाएगा। ऐसा क्यों कहा इसने, ऐसा इसलिए कहा कि अगर ये कंप्लीट मल्टीपल ना होगी, कैसे हो, 5.5 लैम्डा हो या 2.3 लैम्डा हो, तो ये लैम्डा इसके अंदर कंप्लीट नहीं आएगी। अभी देखो ये लैम्डा इसमें कंप्लीट आ गई ना, फिर इसमें लैम्डा कंप्लीट नहीं आएगी और ये कहीं पे कट करेगा, जहां पे कट करेगा तो वहां पे क्या आएगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मतलब वहां पे पार्टिकल नहीं पाया जाएगा, वहां पे इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन का किसी भी ऑर्बिट में पाए जाने के लिए मैंडेटरी है कि उसकी जो पेरिफेरी है, उसकी जो पैरामीटर है, उसकी जो परिधि है, वो क्या हो, लैम्डा का कंप्लीट मल्टीपल हो। ठीक है, 2 पाई आर शुड बी एन लैम्डा। तो इससे ही ये सोल्व होगा। तो देखो 2 पाई आर इज इक्वल टू एन लैम्डा। ठीक है, तुम्हें क्या गिवन है इसके अंदर, देखो रेडियस गिवन है इतना, रेडियस की वैल्यू पुट करो 2 पाई इंटू 5.3 इंटू 10 टू पावर माइनस का 11 इजिकल टू एन की वैल्यू नहीं पता, लैम्डा कितना है 10 टू पावर माइनस 10। इसको सोल्व करो, सोल्व करो इसको, क्या आएगा तुम्हारे पास, देखो 2 इंटू पाई इंटू 5.3 और बस 33.264 इंटू 10 टू पावर माइनस का 11 इंटू 10 टू पावर माइनस का 10 इजिकल टू एन। तो यहाँ पे एन इजिकल टू कितना आ गया, ऑलमोस्ट तुम्हारे पास 3 आ गया। 6 के अंदर क्या आंसर आ जाएगा, सी आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द सन रेडिएट्स एनर्जी एट द रेट ऑफ 3.77 इंटू 10 टू पावर 26, द लॉस ऑफ मास इट सफर्स पर सेकेंड इज। देखो एनर्जी रेडिएट कर रहा है, कैसे, जूल पर सेकेंड। एनर्जी रेडिएट करना मतलब पावर, तो पावर कैसे गिवन है 3.77 इंटू 10 टू पावर 26 जूल पर सेकेंड, या मैं इसको कह दूं एनर्जी है बाय क्या है, टाइम है। ठीक है, एनर्जी को मैं क्या कह सकता हूं, mc² बाय का टाइम। तुम्हें क्या चाहिए, द लॉस ऑफ मास इट सफर्स पर सेकेंड, तो मास पर यूनिट टाइम ये चाहिए ना तुम्हें, तो क्या आ जाएगा, पावर
डिवाइड बाई सी स्क्वायर, पावर की वैल्यू कितनी है 3.77 इंटू 10 टू पावर 26 डिवाइड बाई 3 इंटू 10 टू पावर 8 इंटू 3 इंटू 10 टू पावर 8। सोल्व करो इसको सोल्व करोगे क्या आ जाएगा तुम्हारे पास, देखो 3.77 इंटू नहीं डिवाइड बाई 3 डिवाइड बाई 3 कितना आ गया 0.418 ठीक है। पावर को सॉल्यूशन करो, ये 26 है, ये आ जाएगा 16, 10 बच जाएगा, या फिर लिख दो 4.18 इंटू 10 टू पावर 9 kg पर सेकेंड, ठीक है। ये आ जाएगा, तो ये कहाँ पे है 4.18 या 4.19 एक ही बात है, ठीक है। एक और कम करो इससे 41.8 इंटू 10 टू पावर 8, ठीक है। ये रहा तुम्हारा आंसर, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। 7 के अंदर तुम्हारा आंसर क्या आ गया, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द डे ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ ए न्यूट्रॉन इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद हैवी वाटर एट ए टेम्परेचर T, केल्विन एंड मास m। हैवी वाटर मतलब क्या होता है D2O, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी न्यूट्रॉन की, जब वो इस D2O के साथ क्या है थर्मल इक्विलिब्रियम के अंदर है, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी 3/2 kT, ठीक है। इसका यूज कर देना है, ये तुम्हारे पास K है, ठीक है, कैपिटल K। काइनेटिक एनर्जी ये क्या है बोल्ट्जमान कांस्टेंट, तो इसके लिए लैम्डा निकालो h/p h/√2me, E की वैल्यू 2m3/2 kT क्या आ गया h/√3 kT m3 kT, ठीक है। क्या आ जाएगा तुम्हारे पास, कहाँ पे ये रही ऑप्शन नंबर, इसमें क्या आ जाएगा तुम्हारे पास बी ऑप्शन इसके अंदर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 8th के अंदर। नेक्स्ट देखो, ए फोटो इलेक्ट्रिक सरफेस इज इल्यूमिनेटेड सक्सेसफुली बाय मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा एंड λ/2, ठीक है। If the maximum kinetic energy of the emitted photoelectrons in the second case is 3 times that in the first case, the work function of the surface of the material is, a photoelectric surface is illuminated successfully by monochromatic light of lambda, पहले में lambda light wavelength की light डाली है, दूसरे के अंदर λ/2 की डाली है। If the maximum kinetic energy of the emitted photoelectrons in the second case, इसके अंदर E maximum कितना हो जाएगा, टोटल एनर्जी कितनी आ रही थी hc अपॉन लैम्डा होता है, hc अपॉन लैम्डा की वैल्यू λ/2 माइनस वर्क फंक्शन इतना आ रहा था k मैक्सिमम। इन द सेकंड केस इज 3 टाइम्स दैट इन द फर्स्ट केस, फर्स्ट केस में कितनी थी, ये सेकंड केस वाली है, फर्स्ट केस में कितनी आएगी k मैक्सिमम इज इक्वल टू hc अपॉन लैम्डा, इसमें लैम्डा ही थी माइनस फाइनो। सेकंड वाली क्या है 3 टाइम्स है पहले वाली का, तो ये क्या हो जाएगी 3 टाइम्स ऑफ पहले वाली, ये लो पहले वाली, दोनों को सोल्व कर सकते हैं हम, सोल्व करेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या पूछा है द वर्क फंक्शन ऑफ द सरफेस ऑफ द मटेरियल, ठीक है। तुम्हें इस सरफेस का वर्क फंक्शन निकालना है, कैसे निकालोगे, इन दोनों को इक्वल करोगे, तो यहां से तुम्हारे पास आएगा फाई नॉट की वैल्यू आ जाएगी, वही हमें चाहिए, कर दो सोल्व। 2hc अपॉन लैम्डा माइनस का फाई नॉट इज इक्वल टू 3hc अपॉन लैम्डा माइनस का 3 फाई नॉट, तो इसको इधर लेके जाओ 3 फाई नॉट को माइनस का फाई नॉट, क्या आ गया 2 फाई नॉट इज इक्वल टू 3hc बाय लैम्डा माइनस 2hc बाय लैम्डा, तो क्या आ गया hc बाय लैम्डा, तो फाई नॉट इज इक्वल टू क्या आ गया hc बाय 2 लैम्डा, कितना आ गया hc बाय 2 लैम्डा, ठीक है, hc बाय 2 लैम्डा, डी ऑप्शन आ गया, ठीक है। 9 के अंदर आ जाएगा तुम्हारे पास ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, when a certain metal surface is illuminated with light of frequency nu, the stopping potential for photoelectric current is V0 when the same surface is illuminated by light of frequency nu by 2, the stopping potential is V0 by 4, the threshold frequency for the photoelectric emission is। क्वेश्चन क्या कह रहा है, when a certain metal surface is illuminated with light of frequency nu, इस पे तुमने न्यू फ्रीक्वेंसी की लाइट डाली, द स्टॉपिंग पोटेंशियल फॉर फोटो करंट इज V0, इसका स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना है V0 है, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी EV0, जो कि तुम्हारी होती है h न्यू माइनस का फाई नॉट, ठीक है। ये तुम्हारा क्या है k मैक्सिमम है, ठीक है। व्हेन द सेम सरफेस इज इल्यूमिनेटेड बाय लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी न्यू बाय 2, इसी पे पर न्यू बाय 2 लगा दिया, द स्टॉपिंग पोटेंशियल इज V0 बाय 4, अब ये कितना हो गया
वी नॉट बाय 4 हो गया, न्यू की जगह आ जाएगा न्यू बाय 2, क्योंकि इस बार क्या है न्यू बाय 2 है, माइनस का फाइन, ठीक है। द थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन इज, तुम्हें क्या चाहिए अब, न्यू नॉट चाहिए। न्यू नॉट कहां से आएगा, तो तुम्हारा फाई नॉट होता है उसके अंदर एच से डिवाइड करने से, क्यों, क्योंकि फाई नॉट क्या है, वर्क फंक्शन, तो वर्क फंक्शन होता क्या है तुम्हारा, मिनिमम फ्रीक्वेंसी से कोरस्पॉन्डिंग एनर्जी तुम्हारा क्या होता है, वर्क फंक्शन होता है। तो तुम अगर इन दोनों को सोल्व करके, इन दोनों को सोल्व करके क्या कर लो, फाई नॉट की वैल्यू निकाल लो, फाई नॉट की वैल्यू निकाल लो, उसके अंदर फिर तुम एच का डिवाइड कर देना, तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। करें सोल्व, करो सोल्व। इसको मैं क्या करता हूं, नीचे 4 से डिवाइड कर देता हूं, कर दिया। अब ये दोनों इक्वल हो गए, इक्वल रख दो, एच न्यू बाय 4 माइनस फाई नॉट बाय 4 इज इक्वल टू एच न्यू बाय 2 माइनस का फाई नॉट, फाई नॉट इधर चला गया, तो फाई नॉट माइनस का फाई नॉट बाय 4 क्या हो जाएगा, 3 फाई नॉट बाय 4 इज इक्वल टू एच न्यू बाय 2 माइनस एच न्यू बाय 4, तो क्या आ गया, एच न्यू बाय का 4। तुम्हें चाहिए क्या यहाँ पे, फाई नॉट की वैल्यू क्या पुट कर दूं, एच न्यू नॉट, तो क्या आ जाएगा 3 एच न्यू नॉट इज इक्वल टू 4 से 4 गया, यहाँ पे क्या आ गया एच न्यू, या फिर न्यू नॉट इज इक्वल टू क्या आ गया, न्यू बाय का 3, न्यू नॉट इज इक्वल टू कितना आ गया, न्यू बाय का 3। ऑप्शन नंबर 10 में कौन सा आ गया तुम्हारे पास, बी आ गया, कौन सा, बी आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कैन टेक प्लेस फ्रॉम बाउंड इलेक्ट्रॉन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कैन टेक प्लेस फ्रॉम फ्री इलेक्ट्रॉन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कैन टेक प्लेस फ्रॉम बाउंडेड और फ्री इलेक्ट्रॉन, नथिंग कैन बी सेड। देखो इसके अंदर ये दोनों ऑप्शन सही हो सकते हैं, कैसे, देखो थोड़ी सी बात, इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्री होता है, ठीक है, पर वो कंप्लीटली फ्री नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन फ्री होता है पर कंप्लीटली फ्री नहीं होता, इतना ही फ्री होता है कि उसको एनर्जी दो बाहर आ जाएगा, ठीक है, पर बिल्कुल ही फ्री नहीं है कि वो खुद से बाहर आ सकता है, क्यों, क्योंकि अगर कंप्लीटली फ्री होगा उसको एनर्जी डालो, दोगे वो कंप्लीट एनर्जी लेके चला जाएगा। इस केस के अंदर तुम्हारा एनर्जी कंजर्वेशन और मोमेंटम कंजर्वेशन अप्लाई नहीं हो पाएगा, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली फ्री नहीं हो सकता, या तुम कह सकते हो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, बाउंड ही होता है, क्यों, क्योंकि अगर कंप्लीटली फ्री होगा तो उसके ऊपर तुम्हारे मोमेंटम कंजर्वेशन और एनर्जी कंजर्वेशन क्या नहीं होंगे, अप्लाई ही नहीं हो पाएंगे। तो इसके अंदर तुम्हारे पास ऑप्शन क्या आ गया, ऑप्शन नंबर ए आ गया इसके अंदर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इफ द डिस्टेंस ऑफ 100 वोल्ट लैंप इज इंक्रीज्ड फ्रॉम ए फोटोसेल, द सैचुरेशन करंट आई इज द इन द फोटोसेल वेरीज विद डिस्टेंस ds। देखो 100 वोल्ट का लैंप है, इंक्रीज्ड फ्रॉम ए फोटोसेल, 100 वोल्ट क्या है, इसकी पावर, पावर क्या करती है, पावर इज प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी, ठीक है, पावर इंटेंसिटी के प्रोपोर्शनल है। और तुमने क्या पढ़ा था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर कि जो इंटेंसिटी है उसी पे डिपेंड करती है तुम्हारी फोटो इलेक्ट्रिक करंट, जो कि प्रोपोर्शनल होती है इंटेंसिटी के डायरेक्ट। और जो तुम्हारी इंटेंसिटी है वो डिस्टेंस के साथ कैसे कैसे होती जाती है, 1/d² के प्रोपोर्शनलिटी में घटती जाती है, ठीक है, कि तुम्हारी इंटेंसिटी वेरी करती है 1/d² के रूप में, तो जिस तरीके से इंटेंसिटी वेरी करेगी उसी तरीके से तुम्हारी करंट वेरी कर जाएगी। तो आई भी कैसे वेरी करेगा, 1/d² के अकॉर्डिंग, तो क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा, ठीक है। इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू पावर, और जो पावर कहो या इंटेंसिटी कहो वो जैसे जैसे दूर जाते जाएंगे वेरी करती जाएगी 1/d² से, और जो तुम्हारी करंट है वो प्रोपोर्शनल होती है इंटेंसिटी के, तो इसके अंदर क्या आ जाएगा तुम्हारे पास, ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज एन एग्जांपल ऑफ, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट किसका एग्जांपल है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इलास्टिक का है, 2 डायमेंशनल कोलिजन का है, इनलास्टिक कोलिजन का है, या ऑब्लिक कोलिजन का है। फोटो इलेक्ट्रिक जो इफेक्ट है तुम्हारे पास ये इन इलास्टिक कोलिजन का एग्जांपल है, किसका एग्जांपल है, इन इलास्टिक कोलिजन का, क्यों, क्योंकि जो फोटोन आ रहा था उसकी काइनेटिक एनर्जी कुछ ही है, बाद में उसकी काइनेटिक एनर्जी कुछ ही हो जाती है, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी इसके अंदर क्या हो रही है, चेंज हो रही है, टोटल मोमेंटम और टोटल एनर्जी कंजर्व रह रहा है, पर काइनेटिक एनर्जी क्या हो रही है, चेंज हो रही है, बिफोर द कोलिजन और आफ्टर द कोलिजन, ठीक है। तो इसलिए क्या हो जाएगा तुम्हारे पास, इनलास्टिक कोलिजन, हिंदी में बोले तो अप्रत्यक्ष टक्कर। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, a monochromatic source of light emits photon of frequency 6 into 10 to power 14 hertz. The power emitted by the source is 8 into 10 to power minus 3 watt. Take at h is equal to 6.62 into 10 to power minus 34.
पूछा गया इसमें, देखो ये इसमें मिसिंग है ना, प्रति सेकंड उत्सर्जित फोटोनों की संख्या की गणना कीजिए, ठीक है। पर सेकंड कितने फोटोन क्या हो रहे हैं, इमिट हो रहे हैं, बताना है, ठीक है। सबसे पहले देखो P इक्वल टू क्या होता है, एनर्जी पर यूनिट टाइम। एनर्जी क्या होता है, जब न्यू फ्रीक्वेंसी के फोटोन आ रहे तो NH न्यू, अगर n फोटोन है तो NH न्यू बाई का T। तुम्हें क्या चाहिए, पर सेकंड नंबर ऑफ फोटोन, तो n बाई टी चाहिए, तो क्या आ गया P डिवाइड बाई h न्यू। n बाई टी इज इक्वल टू P बाई h न्यू। P की वैल्यू बताओ कितनी है, पावर कितनी है 10 इंटू 10 टू पावर माइनस का 3। h की वैल्यू कितनी है 6.62 इंटू 10 टू पावर माइनस का 34। और न्यू कितना है 6 इंटू 10 टू पावर का 14। तो ये कितना बन गया, सोल्व करो 8 बाई 6.62 और डिवाइड बाई 6, ये कितना बन गया तुम्हारे पास 0.2014 इंटू 10 टू पावर माइनस का 3 और माइनस का 14 प्लस का 34, इससे बचेगा 20, 20 से 3 जाएगा तो 17, 17 से एक इधर दे दे इसको तो 16, 2 इंटू 10 टू पावर 16 फोटोन पर सेकेंड। किधर है ये चीज, 2 इंटू 10 टू पावर 16 ऑप्शन नंबर सी में है। किसमें है, ऑप्शन नंबर सी में है। तो 14 में क्या हो जाएगा तुम्हारे पास, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारे पास क्या है, एन इलेक्ट्रॉन ऑफ मास m एंड ए फोटोन हैव सेम एनर्जी, द रेशियो ऑफ डे ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद देम इज। मास m है और उसके एक मास है, मास m है इलेक्ट्रॉन का, और एक फोटोन है जिसकी एनर्जी क्या है E है, इसकी भी एनर्जी E है, इसकी भी एनर्जी E है, ठीक है। इसकी एनर्जी E है इलेक्ट्रॉन के लिए और ये तुम्हारी जो एनर्जी है वो है फोटोन के लिए। इसके लिए लैम्डा क्या हो जाता है, क्या होता है, कैसे निकलेगा, E इक्वल टू होता है HC अपॉन लैम्डा। लैम्डा क्या आ गया HC बाय का E, इक्वेशन नंबर 1। इलेक्ट्रॉन के लिए क्या आएगा, लैम्डा इक्वल टू क्या होता है H अपॉन P, P इक्वल टू क्या होता है √2me, √2me। ये तुम्हारे पास आ गई इलेक्ट्रॉन के लिए और ये तुम्हारे पास आ गया फोटोन के लिए। दोनों का रेशियो पूछा है, निकाल लो। लैम्डा ऑफ E डिवाइड बाय लैम्डा ऑफ P, H बाय √2me इज इक्वल टू HC बाय का E, ठीक है। H से H गया तो क्या बच गया यहाँ पे, ऊपर बचेगा √E, नीचे बचेगा √2m इंटू का C। ये ऑप्शन देखो कहाँ है, कहीं है ये ऑप्शन, ये रहा ऑप्शन नंबर ए। तो 15 में तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1/c एंड E बाई 2m की पावर 1/2, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 15 में। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास क्या है, लाइट ऑफ वेवलेंथ 500 नैनोमीटर इज इंसिडेंट ऑन ए मेटल विद वर्क फंक्शन 2.28 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, द डे ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ द इमिटेड इलेक्ट्रॉन इज, ठीक है। देखो तुम्हें पता है के मैक्सिमम क्या हो सकती है, ठीक है। सबसे पहले देखो तुम्हें क्या चाहिए, डे ब्रोगली वेवलेंथ चाहिए, लैम्डा काज कैसे आएगा H अपॉन P से, P क्या होता है √2me, यहाँ पे E क्या है काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तुम्हें क्या चाहिए, काइनेटिक एनर्जी चाहिए, ठीक है। के मैक्सिमम का फॉर्मूला क्या होता है एच न्यू, मतलब जो एनर्जी इंसिडेंट होती है वो माइनस का वर्क फंक्शन, ठीक है। तो के मैक्सिमम निकालो, के मैक्सिमम के करस्पॉन्डिंग आ जाएगी लैम्डा मिनिमम। लैम्डा मिनिमम आ गई तो मतलब लैम्डा उससे बड़ी हो सकती है, उससे छोटी नहीं हो सकती, या तो उससे बड़ी या उसके इक्वल, ठीक है। तो के मैक्सिमम निकालो, एच न्यू क्या होता है एच सी अपॉन लैम्डा माइनस का फाई नोट, पुट द वैल्यू 6.62 इंटू 10 टू पावर माइनस का 34, सी की वैल्यू 3 इंटू 10 टू पावर 8, लैम्डा की वैल्यू अपने पास है 500 नैनोमीटर, तो मतलब 10 टू पावर माइनस का 19 मीटर, माइनस का फाई नोट 2.28 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट को भी ले जाओ तुम जूल के अंदर, तो 1.6 इंटू 10 टू माइनस का 19, ठीक है। सोल्व करो इसको, 6.62 इंटू 3 डिवाइड बाई 5 कितना आ गया 3.972 इंटू 10 टू माइनस का 19, यहाँ पे कितना आएगा 2.28 इंटू 1.6, ये आ गया तुम्हारे पास 3.648 इंटू 10 टू पावर माइनस का 19। सब्ट्रैक्शन करो कितना आ जाएगा, माइनस का 3.972 है ना, तो ये आ जाएगा 0.324 इंटू 10 टू पावर माइनस का 19 जूल, ठीक है। ये के मैक्सिमम आ गई, के मैक्सिमम आ गई तो अकॉर्डिंगली लैम्डा मिनिमम निकाल दो, h बाई √2me, पुट करो वैल्यूज, h की वैल्यू 6.62 इंटू 10 टू माइनस का 34, √2m की वैल्यू 9.1 इंटू 10 टू माइनस का 31, E की वैल्यू 0.324 इंटू 10 टू माइनस का 19। सोल्व करोगे इसको क्या आएगा तुम्हारे पास, करेंगे सोल्व इसको, कंप्लीट सोल्व करो तो लैम्डा मिनिमम तुम्हारे पास क्या आ गया
6.62 इंटू 10 टू पावर इसका 34, यहाँ पे रूट निकालोगे क्या आएगा 2 इंटू 0.324 इंटू 9.1 5.89 5.89 है एक तो, ठीक है। ये कितना है 10 टू पावर इसका 50, 10 टू पावर इसका 50, 10 टू पावर इसका 25 बार आएगा, ऊपर काटोगे तो 10 टू पावर इसका 9 बचेगा। 6.62 है, नीचे बचेगा ऑलमोस्ट ये 2 2 जा 4 होते हैं, 3 3 जा 9 होते हैं, तो ये 2.2 ना करके 2.3 लिख लो, ठीक है। 2.3 लिखोगे, सोल्व करो, 6.62 डिवाइड बाय 2.3, ये आएगा 2.8 इंटू 10 टू पावर इसका 19 मीटर, ठीक है 9 मीटर। ये कहाँ है, ये रहा, लैम्डा मिनिमम है, मतलब या तो लैम्डा यही होगी या इससे बड़ी होगी, तो ऑप्शन नंबर तुम्हारे पास क्या आ गया, बी आ गया। क्या आ गया, बी आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, एनर्जी ऑफ ए क्वांटा ऑफ फ्रीक्वेंसी इतना, इसकी फ्रीक्वेंसी इतनी है, इसकी एनर्जी बतानी है। ई क्या होता है बता दो, एच न्यू, एच की वैल्यू पुट कर दो, न्यू की वैल्यू पुट कर दो, 15 19 बच गई, तो 6.62 इन 10 माइनस का 19 जूल। क्या आ गया तुम्हारे पास, ऑप्शन नंबर ए आ गया। क्या आ गया, ऑप्शन नंबर ए आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हेन द लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी 2 nu naught where nu naught is the threshold frequency is incident on a metal plate, the maximum velocity of the electron emitted is v1. When the frequency of the incident radiation is increased to 5 v naught, the maximum velocity of the electron emitted from the same plate is v2. The ratio of v1 minus का v2। सबसे पहले देखो जो k मैक्सिमम है वो क्या होता है, h न्यू माइनस का फाई नोट, ठीक है, या फिर लिख दो h न्यू माइनस का h न्यू नोट, ठीक है। ऐसे लिखोगे तो एम वी स्क्वायर मैक्सिमम की बात आ जाएगी, एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू एच न्यू माइनस का न्यू नोट, या फिर कह दो वी वन इज इक्वल टू 2h न्यू माइनस का न्यू नोट डिवाइड बाय एम इसका रूट, ठीक है। अब निकाल लो तुम, ये 2 वी नोट आ गया तो ये वी वन की न्यू वन की फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। तो इस केस में निकालो वी वन क्या आ जाएगा तुम्हारे पास 2h, न्यू की वैल्यू क्या है पहले 2 न्यू नोट, ठीक है, न्यू नोट तुम्हारी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, डिवाइड बाय m, तो v1 तो तुम्हारा ये आ गया। इसी तरीके से v2 निकालो, कितना आ जाएगा, अब 5 कर दी, फ्रीक्वेंसी कितनी कर दी इंसिडेंट वाली 5, तो 5 न्यू नोट माइनस का न्यू नोट डिवाइड बाय m, ठीक है, दोनों का रेशियो निकालो, क्या आएगा v1 बाय v1 से v2 का अनुपात है, v1 बाय v2 निकालो, कितना आ जाएगा तुम्हारे पास, ये तो कैंसिल है सारा, इधर न्यू नोट बचेगा, इधर तो न्यू नोट बच गया, नीचे वाले के अंदर बच गया 4 न्यू नोट, तो कितना बच गया 1 बाय का 2, कितना बच गया 1 बाय का 2। 18 में ऑप्शन नंबर कौन सा आ गया तुम्हारे पास, ए। कौन सा आ गया, ऑप्शन नंबर ए आ गया, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वेवलेंथ ऑफ 1 keV फोटोन इज दिस, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ 1 meV फोटोन, ठीक है, इसकी फ्रीक्वेंसी निकालनी है, ये एनर्जी है, ठीक है, इसकी फ्रीक्वेंसी निकालनी है, इसके अंदर निकालो। E इज इक्वल टू क्या होता है h न्यू, न्यू इज इक्वल टू हो गया E बाई का h, E की वैल्यू कितनी है 1 MeV, M मतलब मेगा 10 की पावर 6, इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू 1. इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट कर लिया 1.6 इंटू 10 टू पावर का 19, h की वैल्यू पुट कर दी 6.62 इंटू 10 टू पावर का 34, ठीक है, कर दो सोल्व, 1.6 डिवाइड बाय 6.62, ठीक है, 0.24 ये कितना हो जाएगा 10 टू पावर का 19 प्लस का 6 प्लस का 34 निकालो, माइनस का 19 प्लस का 6 प्लस का 34 कितना आ गया 10 टू पावर 21, 2.4 इंटू 10 टू पावर 20, वन पावर मैंने इसमें ऐड कर दी, ठीक है 20, ये आ गई तुम्हारी फ्रीक्वेंसी 2.4 इंटू 10 टू पावर 20, कहाँ है, ये रहा, ऑप्शन नंबर 19 में आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी तुम्हारे पास क्या आ गया, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए सर्टेन मेटेलिक सरफेस इज इल्यूमिनेटेड विद मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा, ओके, द स्टॉपिंग पोटेंशियल फॉर फोटो इलेक्ट्रिक करंट फॉर दिस लाइट इज 3v0, ठीक है, तुम्हारा फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ कितनी थी इंसिडेंट की, ये थी, स्टॉपिंग पोटेंशियल है 3v0, ये किसके इक्वल होता है के मैक्सिमम के, ठीक है, आगे बढ़ो। इफ द सेम सरफेस इज इल्यूमिनेटेड विद लाइट ऑफ वेवलेंथ 2 लैम्डा, इस बार 2 लैम्डा है, ठीक है, द स्टॉपिंग पोटेंशियल इज v0,
वी नोट है इस बार के मैक्सिमम, ठीक है। इसको ई से मल्टीप्लाई करना है, ई वी नोट होता है तो के मैक्सिमम मिलता है, ई से मल्टीप्लाई करना है। द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ ऑफ दिस सरफेस फॉर फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ कैसे आएगी, जो तुम्हारा वर्क फंक्शन आता है उससे आएगी, एच सी अपॉन लैम्डा नोट, या फिर लिख दो एच न्यू नोट, ये रिलेशन होता है, ठीक है। अच्छा, अब तुम्हें क्या चाहिए, यहाँ से वर्क फंक्शन निकालना है। पहले तो वर्क फंक्शन निकालोगे, उससे तुम्हारा काम हो जाएगा। कैसे वर्क फंक्शन, ठीक है, इसके के मैक्सिमम, इस के मैक्सिमम को लिख दूं मैं के मैक्सिमम 2, इसको लिख देता हूं के मैक्सिमम 1, ठीक है। स्क्वायर नहीं है, ये है के मैक्सिमम 2, ये है के मैक्सिमम 1, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या होगी, इंसिडेंट एनर्जी कितनी है, ई माइनस का वर्क फंक्शन फाई नॉट, ई को मैं लिख सकता हूँ एच सी अपॉन लैम्डा, लैम्डा आ रही है इधर, तो एच सी अपॉन लैम्डा माइनस का फाई नॉट, ठीक है। इधर की बात करूं तो मैं एच सी अपॉन लैम्डा की जगह क्या रहा है, 2 लैम्डा माइनस का फाई नॉट, ठीक है। अब एक चीज देखो, दूसरा वाला जो है वो पहले वाले का, ये वाला जो है, ये वाला जो है, ये इसका 3 टाइम्स है ईवी नोट, ठीक है। ये 3 ईवी नोट है, ये ईवी नोट है, ठीक है। मतलब ये वाला इस वाले का 3 टाइम्स है। तो कैसे लिखोगे, एच सी अपॉन लैम्डा माइनस का फाई नोट इजिकल टू 3 टाइम्स ऑफ एच सी अपॉन 2 लैम्डा माइनस का फाई नोट। करो इसको सोल्व, एच सी अपॉन लैम्डा माइनस का फाई नोट इजिकल टू 3 एच सी अपॉन 2 लैम्डा माइनस का 3 फाई नोट। 3 फाई नोट इधर लेके जाओगे, 3 फाई नोट माइनस का फाई नोट कितना बच गया, 2 फाई नोट, ठीक है। 3/2 एच सी अपॉन लैम्डा और एच सी अपॉन लैम्डा, तो कितना बच गया 1/2 एच सी अपॉन लैम्डा। तो फाई नोट कितना बच गया तुम्हारे पास, एच सी बाय 4 लैम्डा। फाई नोट क्या होता है, एच सी अपॉन लैम्डा नोट, तो कितना है एच सी अपॉन 4 लैम्डा। एच सी से एच सी गया, लैम्डा नोट इजिकल टू कितना आ गया 4 लैम्डा, कितना आ गया 4 लैम्डा। तो ऑप्शन नंबर क्या आ गया इसके अंदर, ए आ गया। 20 के अंदर तुम्हारे पास क्या आ गया, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। इस तरीके से हमने ये कंप्लीट असाइनमेंट सोल्व कर लिए, ठीक है। और मुझे नहीं लगता तुम्हें इसके अंदर कोई डाउट रहा होगा, उसके बाद भी तुम्हें कोई डाउट रहता है तो तुम पूछ सकते हो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।